है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। नमस्कार साथियों, शुरुआत करता हूँ। आरंभ है प्रचंड। युवा प्रतिभा आपके सामने फिर से यूथ विजन पर लेकर मैं वीडियो उपस्थित हुआ हूँ। तो देखिए, मेरा यूथ विजन जो विषय लिया था उसके अंतर्गत युवा प्रतिभा हम कैसे ढूंढें, इसके लिए दूसरा भाग मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। पिछले वीडियो में जो बताया था, परिवार में जो ढूंढने के लिए रोजगार के साधन, अब उसी को मैं आगे बढ़ाकर समाज में कैसे हम अपने रोजगार के लक्ष्यों को तय करें, साधनों को ढूंढें, समस्याओं को ढूंढें और उनको क्रियान्वयन में कैसे लाएं, यूथ इस पर फोकस करने के लिए तैयार हो जाए। तो वही ब्रेन सर्जरी का आगे लगा पार्ट, ब्रेन ओपन सर्जरी चालू। दोस्तों, समाज में तलाशें, इस विषय पे मैं आपको बताना चाह रहा था। तो परिवार में मैंने जो बताई थी कि किसी का स्वास्थ्य खराब हो, कोई पढ़ने लिखने में कमज़ोर हो व्यक्ति, कोई बुजुर्ग की समस्या हो, कोई मानसिक तनाव वाला व्यक्ति हो, कोई और दूसरी चीज़ें जो देखने को मिलती है, और उसी से मिलते जुलते ही आपको समाज में भी देखने को मिलेंगे। वो परिवार में उसका छोटा रूप देखने को मिलेगा और समाज में आप जाएंगे तो वही बिंदु, वही लक्ष्य, वही अपॉर्चुनिटी बड़े रूप में मिल सकती है। तो आप जब परिवार में ढूंढेंगे तो उनको आप समाज में भी ले जाके उनको थोड़ा ब्रॉड रूप में आप उनको सॉल्व कर सकते हैं और अपना एक करियर भी बना सकते हैं और अपना एक हॉबी के रूप में भी इसको चुन सकते हैं। करियर के साथ साथ वो भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं समाज में क्या हम देख सकते हैं। तो जैसे दोस्तों साथियों, जैसे कि शिक्षा के लिए मैंने उसमें 3-4 बिंदु प्रारंभ में दे रहा हूँ। समाज में क्या क्या चीज़ देखते हैं। सबसे पहली शिक्षा कमज़ोर है, कुछ उसमें गरीब बच्चे भी रहते हैं, कुछ पढ़े लिखे भी होते हैं, कुछ अनपढ़ भी होते हैं, और ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनके मध्यम वर्गीय हैं लेकिन वो शिक्षा किसी तरह नहीं पा पाए, कुछ उनके सामने वो सुविधाएं नहीं हो पाई। तो सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में हम देख सकते हैं समाज में हम क्या शिक्षा दे रहे हैं, कैसे शिक्षा दे रहे हैं। अब शिक्षा के साथ साथ मैं एक चीज़ और उसमें जोड़ना चाह रहा हूँ। शिक्षा तो है, दे रहे हैं और आगे भी देंगे, लेकिन शिक्षा को हम स्किल्ड साथ साथ डेवलप करें, शिक्षा के साथ स्किल भी डेवलप करें, ये इस पर सबसे पहले ध्यान देना है। तो जैसा कि कौशल विकास योजनाएं जो चल रही हैं, सरकार की भी चल रही हैं, वही चीज़ें हम समाज में जाके देखेंगे तो आपको उस शिक्षा के साथ साथ स्किल्ड को भी ढूंढना पड़ेगा। स्किल्ड के लिए भी आपको बच्चों को तैयार करना पड़ेगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में आप ये चीज़ देख सकते हैं। शिक्षा के साथ साथ उन बच्चों को भी स्किल्ड ढूंढें, वो किस किस क्षेत्र में स्किल्ड है। शिक्षा पूर्ण वही कहलाएगी कि उनकी स्किल्ड को भी तलाशें। जो आप समाज में बच्चे हैं, गरीब हैं, कम पढ़े लिखे हैं या मध्यम वर्गीय वाले हैं, उनकी स्किल्ड को तलाशें, आप उन स्किल को निखारें। वो है मेरा शिक्षा कहने का मतलब। स्कूली शिक्षा तो है ही, लेकिन उनकी स्किल्ड को तलाशें। जो स्किल्ड आपने घर में तलाशी, वो स्किल उन बच्चों को तलाश सकते हैं। उन बच्चों के स्किल्ड को आप डेवलप करेंगे तो आपका एक वो जॉब के रूप में या एक उसके रूप में हो जाएगा। आप उसको एक प्रोजेक्ट रूप में भी पेश कर सकते हैं। तो शिक्षा के माध्यम से आप मध्यम वर्गीय गरीब बच्चों के स्किल को तलाशें, उनको आप एक अपॉर्चुनिटी दें, उनको एक गाइडलाइन दें। तो इसी तरह आप समाज में शिक्षा के क्षेत्र में आप जा सकते हो। उसके बाद दूसरा देखा है गरीबी की सीधा ताल्लुक होता है आय के साधन कम हैं, दूसरी चीज़ें हैं। तो इसके लिए आप एक चीज़ करते हैं कि काउंसलिंग टाइप की आप बच्चों की कर सकते हैं।
11th से लेकर 12th तक के कॉलेज के भी बच्चे आपको मिल जाएंगे, गरीब बच्चे मिल जाएंगे, मध्यम वर्गीय बच्चे मिल जाएंगे, हायर क्लास को भी चाहे तो आप कर सकते हैं। तो उनको गरीबी से उबरने के लिए आप एक काउंसलिंग करें, उनको बताएं कि आप क्या कर सकते हैं। आप पढ़े लिखे हैं तो क्या कर सकते हैं, कम पढ़े लिखे हैं तो क्या कर सकते हैं, हायर पढ़े लिखे तो क्या कर सकते हैं, उनकी काउंसलिंग करें, उनको छोटे छोटे रोजगार के साधन बताएं। इस पे विस्तार से मैं और आगे बताऊंगा क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या गाइड। कहने का मतलब है कि यदि व्यक्ति पढ़ा लिखा कोई मतलब हायर एजुकेटेड बच्चा है, वो समाज में जाके गरीब बच्चों के साथ, गरीब मध्यम वर्ग के साथ, उन गरीब बच्चों से संपर्क करके उनके अंदर कुछ स्वरोजगार की भावना पैदा करेगी, काउंसलिंग करके उन्हें एक रास्ता दिखा के बताए कि आप इसको इस लाइन पे जाइए तो आपको इस गरीबी से उबर सकता है। तो ये कैरियर है, कैरियर के साथ चलने वाला ये हो सकता है, मतलब उनको काउंसलिंग करें। आप तीसरा नशा, ये भी एक व्यापक क्षेत्र है। नशा छुड़ाना आज कोई हंसी खेल नहीं है। नशा दिनों दिन पहले कहते थे गरीब बच्चों में था, या जो पुअर थे, दैनिक मजदूरी वाले बच्चे थे, या दैनिक मजदूरी वाले युवा है, उनमें नशा था। वो नशे के कारण अपना नुकसान कर रहे थे, आर्थिक नुकसान, समय बर्बाद करना और शरीर का बर्बाद करना। तो उसके साथ साथ वो नशा अब धीरे धीरे आगे बढ़ के मध्यम वर्गीय और अपर कास्ट वालों में भी धीरे धीरे आने लगा है। तो ये नशा उन्मूलन का भी बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसमें आप देख सकते हैं, कुछ चुन सकते हैं कि नशा छुड़ाने के लिए हम एक क्या ऑर्गेनाइज करें, क्या प्रोजेक्ट करें कि बच्चों का, युवाओं का, बच्चों का कम होता है, बच्चों का मैं बोल रहा हूँ, बच्चों का कहने मतलब वही 10th क्लास 12th क्लास के बच्चे उसमें ना जाएं। तो वो नशा उन्मूलन के लिए आप कुछ ऐसा प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। वो एक लार्ज रूप में भी कर सकते हैं, छोटे रूप में कर सकते हैं। ये कुछ ग्रुप बना के करने वाली चीज़ें हैं, 1-2 युवा मिलके करें तो नशा उन्मूलन में भी समाज में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। आप उसमें जाएंगे तो आपको काफ़ी, उसमें वही है पहले काउंसलिंग, फिर सामने वाले को कहीं से दवा अरेंज करके देना, फिर क्रिएटिव बनाना उनको कि आप नशा ऐसे नहीं छोड़ेगा आदमी, उसको क्रिएटिविटी में लगाना पड़ेगा, किसी क्रिएशन में लगाना पड़ेगा, किसी ऐसे काम में लगाना पड़ेगा जिसके नशे से ध्यान हटे। तो उसका समय का सदुपयोग करके आप नशे उन्मूलन को ही उसको आगे बढ़ सकते हैं। किसी भी नशा से व्यसन से युक्त व्यक्ति है उसको सलाह भी दें, दवा भी दें और फिर उसको क्रिएटिव किसी क्रिएशन में लगाएं, काम में लगाएं, तब तो आप उसका नशा छुड़ा पाएंगे। खाली बोल के छोड़ देंगे तो वो तो 2 दिन करेगा नहीं करेगा, उसको क्रिएटिव करें। तो क्रिएटिव कैसे करें, इनके आगे 2 बंदों को आप ले जा सकते हैं, गरीबी उन्मूलन के उसमें कुछ उसको बता सकते हैं कि आप ऐसे करके रोजगार करो। शिक्षा के क्षेत्र में जैसे कुछ क्रिएशन करें उसमें लगा सकते हो, तो उनको क्रिएटिव बना के ही नशा छुड़ा सकते हैं। तो ये हो गया शिक्षा, गरीब, नशा। चौथा मैंने लिया कुरीतियाँ। कुरीतियाँ बहुत सी हैं। कुरीतियों में एक सबसे पहले देखा जाए तो जनसंख्या नियंत्रण भी है, वो भी एक पहलू है। जनसंख्या नियंत्रण करना भी हम युवाओं का ही टारगेट बन सकता है। व्यसन मुक्ति तो है। घरेलू हिंसा है, वो भी एक समाज में अपॉर्चुनिटी है। घरेलू हिंसा को रोकने के लिए कुछ ऐसा किया जा सकता है। नारी जागरण है, नारियों में नई सोच पैदा करना, नई जागृति लाना। उसके बाद है अप्राकृतिक आहार, ये भी सामाजिक बुराई है। मांसाहार, नॉन वेज। अप्राकृतिक आहार में इसलिए बोला हूँ कि वो अप्राकृतिक है, इंसान मानव के लिए मांसाहार अप्राकृतिक है। तो मांसाहार या अप्राकृतिक आहार का निषेध, इसके लिए एक मानसिकता बनाना, एक जागृति का एक व्यू बनाना, एक रोड मैप तैयार करना। खाली बोलने से नहीं, पूरा रोड मैप बने, उस पर उसको बोर्ड गाइडलाइन दें, इसको सजेशन दें और फिर विकल्प दें और फिर क्रिएशन दें। सारी चीज़ें ये साथ साथ चलती हैं। और फिर एक मैरिज काउंसलिंग भी है समाज में देखने वाला, कि जो व्यक्ति है विवाह योग्य होता है, शादी योग्य होता है, तो बच्चा या तो बच्ची होती है तो अच्छा कमाने वाला हस्बैंड पुरुष होता है, वो एक अच्छी पढ़ी लिखी और सोचता है कमाने वाली में। तो ये इन दोनों में जब दोनों चीज़ नहीं मिलती है तो कई दिनों तक, कई सालों तक मैरिज नहीं हो पाती। तो इसकी मैरिज काउंसलिंग के लिए भी काम किया जा सकता है कि दोनों को काउंसलिंग करें और ऐसा बीच का रास्ता निकाले कि एक उस मानसिकता से बाहर निकलें कि बहुत कमाने वाला चाहिए, बहुत पढ़ा लिखा चाहिए, बहुत अच्छा चाहिए,
सुंदर चाहिए दिखने में ये, तो ये सारी चीज़ें उसकी काउंसलिंग की है। तो मेरी काउंसलिंग में एक समाज से निकल के आने वाला बिंदु है। तो ऐसे कर करके कम से कम 6-7 आपको मैंने गिनाए हैं। इसके अलावा भी आपके पास कोई दिखता है समाज में अपॉर्चुनिटी, वो देख सकते हैं। जैसे पिछली बार में वीडियो बताया था बुजुर्गों का, सीनियर सिटीजन की देखभाल, और वो भी सामाजिक पहलू है, पारिवारिक भी सामाजिक पहलू है। और भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और स्वच्छता अभियान है, स्वच्छता पे केंद्र करना है, बाल अपराध है, नारी उत्पीड़न है, ये ऐसे पहलू हैं, ये सामाजिक पहलू दिखते हैं कि हम ये ऐसे रोजगार से कोई इसका संबंध नहीं, लेकिन है, इसको भी रोजगार के रूप में क्रिएट कर सकते हैं। इसको भी एक गाइडलाइन, नया प्रोजेक्ट, एक नया वो बना सकते हैं रोड मैप, तो उस पर भी काम किया जा सकता है। तो आप ये नोट कर लें, एक बार मैं दोहरा देता हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में साथ साथ आपके स्किल डेवलप करने का प्रोग्राम बना सकते हैं। गरीबी के लिए छोटी छोटी काउंसलिंग करके गरीब बच्चों, मध्यम वर्ग बच्चों को कर सकते हैं। नशा उन्मूलन के लिए इसके नशे की दवाई, काउंसलिंग और क्रिएशन दें। कुरीतियों के लिए आप जैसे बोले घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, जाति प्रथा, नारी जागरण, अप्राकृतिक आहार यानी मांसाहार, ये सारी चीज़ों को मिला के कर सकते हैं। और जनसंख्या नियंत्रण, ये सब कुरीतियों में आता है। और भी बहुत सी कुरीतियाँ हैं वरिष्ठ नागरिकों के लिए। तो सारी चीज़ें इसमें बहुत सारे बिंदु हैं, और भी आप खुल के देखेंगे तो आपकी ब्रेन में ये डालने के लिए थोड़ा थोड़ा मैंने ये प्रयास किया। आप देखें और देखें, आपकी नज़र में और भी आ सकता है। मुझे भी आगे की वीडियो कुछ और ज़्यादा मिलेगा तो मैं आपको शेयर करूँगा। अब इसके बाद में आगे की अपॉर्चुनिटी और मैं बताऊँगा, समाज से बाहर, देश के लिए, राष्ट्र के लिए और विश्व के लिए। 3 सब्जेक्ट और बचे हैं। अभी परिवार समाज पे हुआ, आगे मैं दूंगा देश के लेवल पे, फिर वर्ल्ड के लेवल पे अपॉर्चुनिटी, और फिर उसके बाद जाएंगे रूलर पे। तो देश आगे देखते रहिए। विचार प्रवाह, ये मेरी ब्रेन सर्जरी के पार्ट है। आपको धीरे धीरे में अंदर डालने की, सोच में डेवलप करने की कोशिश करें तो आपको लिए ये शुरुआत एक प्रचंड हो सकती है। आपको एक अच्छी सोच मिल सकती है, अच्छी एनर्जी मिल सकती है। तो यूथ कृपया अलर्ट हो जाइए, देखिए मेरे वीडियो को पूरा देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आइए। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।